प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, ललित और चंदा दोनों दंपत्ति चाय की चुस्कियां ले रहे थे, पर छोटी सी बात को लेकर चाय का मजा भी किरकिरा हो गया क्योंकि उनके बीच में बहस छिड़ गई। आज करवा चौथ का दिन था और ललित अपनी पत्नी चंदा को एक बहुत सुंदर मंगलसूत्र देने की इच्छा रखता था। उसने कहा कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम सवेरे सवेरे ही किसी अच्छे ज्वेलरी की दुकान पर जाकर खरीद लेंगे। पर चंदा कहने लगी कि नहीं, किसी और ज्वेलरी की दुकान पर मैं जाऊंगी नहीं, हम जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजश्री ज्वेलर्स वाले के वहां पर। ललित चिढ़ गया। उसने कहा, आखिर ये राजश्री ज्वेलर्स वाला अपने आप को समझता क्या है? सिर्फ मीठी मीठी बातें करता रहता है और तुम अड़ोसी पड़ोसी की सभी औरतें किसी से भी पूछो तो बताती रहती कि हम राजश्री ज्वेलर्स से लाए। अरे तनिष्क है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है, तुम वहां से क्यों नहीं लेती हो? मैंने एक बार कह दिया ना, मैं लूंगी अपना मंगलसूत्र तो राजश्री ज्वेलर्स से ही, वरना मुझे नहीं चाहिए। आज के दिन कम से कम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आखिर अंततगत्वा ललित अपनी पत्नी को लेकर राजश्री ज्वेलर्स पे पहुंच ही गए। जैसे ही ज्वेलर्स के मालिक ने इन दोनों को देखा, अभिवादन स्वरूप नमस्कार किया और कहा कि आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए। ललित ने चिढ़ते हुए कहा, तो गहने क्या रोज रोज लिए जाते हैं? इसने स्मित हास्य हंसते हुए ज्वेलर्स ने कहा, आप सही कह रहे हो भाई साहब, रोज रोज गहने कहाँ लिए जाते हैं। चलो भाभी जी बताओ क्या लेना है, क्या चाहिए? इसने कहा, चंदा ने, कि मुझे अच्छा सा कोई मंगलसूत्र बताओ। दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ खरीदी कर रहे थे। इसी बीच एक महिला अपने हाथ में छोटी सी थैली, जिसमें कि उसके कान के 2 कुंडल थे और मंगलसूत्र था, हाथ में ऐसे दबाए हुए थी और बिल्कुल काउंटर के पास आ चुकी थी। सेठ ने कहा कि कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं, ये गहने रख के पैसे की जरूरत है, मुझे 25,000 रुपये अर्जेंट में चाहिए, क्या आप दे सकते हो? सेठ ने कहा कि मुझे बताओ क्या चीज है। उसने देखा 2 कुंडल और मंगलसूत्र। उसने वजन किया तो वजन बहुत कम था और हल्के भी थे। उसने कहा कि बहन जी, इसका वजन तो इतना भी नहीं है, ये करीब करीब इसकी कीमत ही 10,000 के करीब होगी, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। उस महिला ने कहा कि देखो, थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दो, तो क्योंकि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में मुझे पैसे भरने हैं। इस व्यापारी ने, इस जोहरी ने बिना कुछ सोचे 25,000 अपने तिजोरी में से निकाले और महिला को देते हुए कहा कि बहन जी, आप चिंता मत करो, आपके पति ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैं सिर्फ एक कुंडल रखता हूं, ये मंगलसूत्र आप पहन लो, आपके पति की रक्षा ही होगी। इतना सुनते ही उस महिला के आंखों से आंसू टपक पड़े। ललित भी देखता रह गया, ये क्या हो रहा है? ये दोनों चीज मिला के 10,000 की थी, उसमें से भी इसने मंगलसूत्र दे दिया और ये महिला भी आज मंगलसूत्र गिरवी रखने को आई थी, और आज त्योहार के दिन कोई भला पैसे देता है और इसने पूरे 25,000 दे दिए। सेठ ने उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर उस चिट्ठी में लिखकर उसके गहने के साथ में अपने तिजोरी में रख दिया।
और कहा कि तुम चिंता मत करो, उस पर विश्वास रखो, तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हो जाए। महिला रोते रोते चली गई। ललित कहता है कि हम भी अपना मंगलसूत्र खरीदकर वापस घर पे आए तो चंदा बोली उसे कि देखा, हमारी भी जब नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे कुंडल बहुत पसंद आए थे। इसी राजेश्री ज्वेलर्स के वहां पर हम गए थे, आप मुझे लेकर गए थे। तो हमारे पास, हमारी परिस्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। तुम याद करो वो दिन भी। तो इन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आज इतने ही दे दो, बाकी थोड़ा थोड़ा किश्तों में चुका देना। और मेरी मनपसंद के कुंडल उन्होंने उस दिन मुझे दे दिए थे। तो आपने कहा था, तो ऐसा तो सभी करते हैं, और हमने चुका भी दिए थे पैसे। पर आज आपने देख लिया ना, हम इसीलिए राजेश्री ज्वेलर्स पे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सोने चांदी की परख करने वाला नहीं है, ये हमारी भावनाओं की भी परख करता है। हमें तो ये जानता भी नहीं था, आपको जानता होगा, पर मुझे तो नहीं जानता था। पर मेरी भावना को समझकर उसी दिन से मैंने सोच लिया कि इसी से हम सारी ज्वेलरी लेंगे। ऐसा आदमी खोट नहीं कर सकता है सोने के अंदर भी, जिसकी भावना इतनी शुद्ध हो। ये मिलावट नहीं कर सकता है। ललित भी सोचने में डूब गया था कि वाकई में हर एक व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति की भावना की कद्र करनी चाहिए, वो किस परिस्थिति से आज गुजर रहा है। सेठ ने भी उस ललित को कहा कि मंगलसूत्र मैंने इसीलिए लौटाया क्योंकि आज करवा चौथ है, और उसका मंगलसूत्र ही एक्सीडेंट में आज जिंदगी और मौत के झूले में झूल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं पैसा देखने वाला यदि इंसान रहा ना, तो मैं इंसान के नाम पे कलंक हूं। इसलिए भाई साहब, ये पाप मेरे से नहीं हो सकता है, और जरूरतमंद को तो जरूर देनी ही चाहिए। और मैं कौन सा उसको दान में दे रहा हूं, वो धीरे धीरे चुका देंगे जब उनकी हालत ठीक होगी। और नहीं भी चुका पाई तो एक मानवता के नाते इतना तो मैं कर सकता हूं ना। ये बात ललित को दिल को छूने वाली हो गई थी। प्रत्येक व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर यही सब कुछ होता है। रूप अलग अलग होते हैं, किस्से अलग अलग होते हैं, पर हम आत्मीयता के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। और उससे कुछ ना कुछ नई शिक्षा भी हमारे जीवन के अंदर प्राप्त होती, जो कि उत्कर्ष का काम करती है, हमें ऊपर उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।